हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर कर लिए थे। इसके बाद आज के सेशन में हम क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हमने कल जो भी टॉपिक पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्लास हमने कल पढ़ा था फ्लावर के बारे में और हमने देखा था जो फ्लावर होता है वो प्लांट का जननांग है यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास, ये है आपके पास डायग्राम। ये है आपके पास फ्लावर का डायग्राम। उसमें हमने फ्लावर के बारे में जब पढ़ा था तो इसके सारे पार्ट्स को हमने देखा था। तो ये सबसे बाहर का जो पार्ट होता है आउटर मोस्ट पार्ट, इसे कहते हैं बाह्यदल यानी कि सेपल्स। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसे कहते हैं सेपल्स और इसका कलर क्या होता है, मोस्टली इसका कलर ग्रीन होता है, यानी ये आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कलरफुल पेटल्स दिखाई देंगी जिन्हें हम कहते हैं दल या फिर पेटल्स। तो ये जो पेटल्स होती हैं ये पूरी रिंग में अरेंज होती हैं और इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो फ्लावर के कलर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो पेटल्स के कलर की वजह से होते हैं। यानी कि अभी आपको पिंक कलर की पेटल्स दिख रही हैं तो आपने डिफरेंट कलर के फ्लावर देखे हैं, जैसे कि पिंक देखा है, रेड देखा है, येलो देखा है, व्हाइट भी देखा है। तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट कलर की क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं। पेटल्स क्या है, सेकंड पार्ट है। अब अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये हम कहाँ से देख रहे हैं, बाहर से, यानी आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। उसके अंदर जो पार्ट है वो कौन सा है, ये जो आपको पिंक कलर की पेटल्स दिख रही हैं जिन्हें हमने क्या कहा था, दल कहा था। तो ये क्या है, सेकंड पार्ट है, इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है। उसके बाद आपने जब सेपल्स को भी निकाल दिया, आपने पेटल्स को भी निकाल दिया, तो आपके पास फिर ये वाला स्ट्रक्चर आता है। आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से जुड़ा है, ये नीचे जुड़ा है फ्लावर से। तो इसे जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो ऊपर का जो पार्ट है, उसे हमने कहा था परागकोश यानी एंथर। इसे क्या कहते हैं, एंथर। ये कौन सा वाला पार्ट है जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब आप बाह्यदलीय सेपल्स को रिमूव कर देंगे और पेटल्स को भी रिमूव कर देंगे तो आपके पास फिर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगर आप इसे ऊपर टच करेंगे तो हल्का सा आपको हार्ड सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, ये सीड लाइक स्ट्रक्चर है। ये सीड नहीं होता है बट आपको सीड जैसा फील आएगा जब आप टच करेंगे। तो वो क्या है, वो है एंथर यानी परागकोश। अब परागकोश के अंदर कुछ मेल सेल्स रहती हैं जिन्हें हम मेल गैमेट कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, एंथर के अंदर क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है एंथर। एंथर जो फ्लावर से कनेक्टेड है, ये किसके द्वारा कनेक्टेड है, ये है फिलामेंट यानी पुंज तंतु के द्वारा। तो एंथर फिलामेंट के थ्रू फ्लावर से कनेक्टेड है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हमने कहा था स्टेमेन। स्टेमेन क्या है, मैंने आपको बताया था स्टेमेन मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का। फ्लावर में दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो मेल पार्ट में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने जब पूरे स्टेमेन को रिमूव कर दिया तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आया था और आपने देखा था ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इन तीनों पार्ट को हमने मिला के कहा था कि ये क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो ये फीमेल पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाले को हमने कहा स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे जो आप ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हमने कहा ओवरी यानी अंडाशय। अब ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर फीमेल सेल होगी जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं। तो ये आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ से जो ये जो मेल सेल है या मेल गैमीट है ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से नीचे जाके ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये फ्यूज हो जाएगा तो ये एक सेल बनाता है जिसे हमने जाइगोट कहा था। और यहीं से क्या होगा, ये सीड का फॉर्मेशन करेगा और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपने जाना था फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर के सारे
पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। ये आपको मैंने कल नोट भी करवाया था, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो आज हमारे पास हमने जितने भी टॉपिक इसमें थे हमने कवर किए। तो अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। जब आपने टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो प्लांट्स है वो 3 प्रकार के आपने पढ़े थे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में पढ़ा था। तो आपने साथ साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी कि कौन कौन से प्लांट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है स्पिनिच, सेकंड है मैंगो ट्री, थर्ड है टोमेटो प्लांट एंड लास्ट है लेमन। तो आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे और आप अपनी कॉपी में पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आप अपने आंसर पे टिक करेंगे। तो आपने अपना जो क्वेश्चन है वो नोट कर लिया होगा। तो आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि इन चारों में ये चारों हैं क्या। जब भी हम इन चारों के बारे में जानेंगे तो हमारा आंसर खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। स्पिनिच की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, कोमल पौधा है। आपने बात की थी 3 प्लांट्स के बारे में, हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में। हमने कहा था जो हर्ब्स होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कोमल होते हैं, और जो श्रब होते हैं ये इनसे ज़्यादा, ये हर्ब से थोड़ा सा कठोर होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, हर्ब थोड़े से कठोर, जो श्रब है वो हर्ब से थोड़ा सा कठोर है, और जो ट्री होती है इनका तना मोटा होता है और ये पूरे ही क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इन तीनों से कि ये जो चारों ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा होगा। आपका जो आंसर है वो है डी, यानी लेमन। अगर आप स्पिनिच की बात करें तो मैंने कहा था ये बहुत कोमल है, यानी ये क्या है, हर्ब्स है। अगर आपने मैंगो, जैसे कि यहाँ पे ट्री ही इंडिकेट कर रहा है, मैंने ट्री की आपको क्या विशेषता बताई थी, ट्री क्या होते हैं, इनके तने मोटे होते हैं और ये बहुत कठोर होते हैं। तो मैंगो क्या है, ट्री है, तो इसमें आप ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है। जो टोमेटो प्लांट है ये क्या है, ये श्रब है। यानी कि अगर आप स्पिनिच के प्लांट्स को और टोमेटो के प्लांट को कंपैरिजन करेंगे तो स्पिनिच क्या है, ज़्यादा कोमल है, और जो टोमेटो प्लांट है ये इससे थोड़ा सा हार्ड है। आप इस देखेंगे इसका तना स्पिनिच के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है। तो टोमेटो प्लांट क्या है, श्रब है। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, लेमन, यानी लेमन क्या है, यहाँ पे लेमन क्या है, श्रब है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट हैज थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो आपके पास इसके जो ऑप्शन है वो है ट्री, श्रब, हर्ब एंड ऑल ऑफ दीज। यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से जो भी आपके पास ये जो ऑप्शन है, जैसे ट्री है, श्रब है, हर्ब है, तो ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है, थिक, हार्ड और वुडी स्टेम है। थिक यानी मोटा, हार्ड यानी कठोर, और वुडी यानी जिसमें लकड़ी प्रेजेंट होती है। तो इनमें से किसके पास ऐसा फीचर है या ऐसा गुण पाया जाता है। तो जैसे ट्री है, ट्री का आपको क्या बताया गया था, ट्री के क्या होते हैं, तने मोटे होते हैं और इनमें क्या होती है, वुडी होती है, यानी कि क्या होती है, उसमें लकड़ी प्राप्त होती है। जो श्रब आपको बताया गया था ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं, और हर्ब्स आपको बताया गया था कि क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा कोमल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्री। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो यहाँ पे जो टोमेटो प्लांट भी हर्ब्स होगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, इसका तना बहुत सॉफ्ट होता है। तो हमारे पास क्या आया, स्पिनिच भी हर्ब आया, टोमेटो भी हर्ब्स आया, और मैंगो क्या है, ट्री है। तो लेमन क्या है, लेमन श्रब है। तो हमारा आंसर था लेमन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि जो ट्री होती है उसका जो स्टेम है वो थिक होगा, हार्ड होगा, और क्या होगा, वुडी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी कि आपको लीफ के पार्ट कराए गए थे।
आपने जब प्लांट्स के बारे में जाना तो आपने लीफ, स्टेम और रूट के टाइप्स पढ़े थे, तो आप इनमें से बताएंगे कि कौन सा इनमें से लीफ का पार्ट नहीं है। सबसे पहला है पेटियोल, सेकंड है लैमिना, थर्ड है वेन्स एंड फोर्थ है नोड्स। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बताएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि नोड्स। जो नोड्स होती हैं वो स्टेम में प्रेजेंट होती हैं। पेटियोल, लैमिना और वेन्स तीनों ही कहाँ पे पाई जाती हैं? लीफ में पाई जाती हैं। तो आपका जो आंसर आया वो आया नोड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, यानी कि ये क्या वेनेशन की बात कर रहा है। आपने दो वेनेशन पढ़े थे, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। तो इनमें से आप बताएंगे कि ये जो वेनेशन है ये किस में पाया जाता है, ये किस में नहीं पाया जाता है। ये क्या है? नॉट, यानी कि जो पैरेलल वेनेशन है वो किस में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेनेशन कैसी होती है। हमने पैरेलल वेनेशन की बात की, हमने कहा एक होता है पैरेलल वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, ये एक लीफ है, इसका जो वेनेशन, इसमें जो स्ट्रक्चर आप ऐसे देखेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन में आपको क्या बताया था, ये एक लीफ है और इसमें क्या है, इसमें एक जालिका बनी हुई है। अब ऐसे ऐसे जालिका सी बनी हुई है। तो ये पैरेलल वेनेशन आ गया और ये क्या आ गया, रेटिकुलेट वेनेशन आ गया। अब आप ये इन चारों प्लांट्स को जानते हैं। आपने शुगर केन देखा है, पीपल भी देखा है, मेज भी देखा है और वीट भी देखा है। अब आप ये देखेंगे कि किसकी पत्तियां ऐसी होती हैं और ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले जो शुगर केन आया, तो आप शुगर केन की अगर लीफ को देखेंगे तो उसकी लीफ कैसी होती है, ऐसी, यानी पैरेलल वेनेशन होता है। वहां पे कोई जालिका नुमा संरचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड, हमारे पास अगर मेज आ गया तो मेज की लीफ भी क्या होती है, उनमें भी पैरेलल वेनेशन होता है, यानी उसकी लीफ भी ऐसी होगी। नेक्स्ट, अगर हम वीट की बात करें तो जो वीट की जो लीफ होती हैं उनमें भी पैरेलल वेनेशन होता है। अगर लास्ट हमारे पास क्या आया, लास्ट हमारे पास आया पीपल। अब अगर आप पीपल के पत्ते को देखेंगे तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी उसमें क्या है, उसमें जालिका जैसी संरचना बनी हुई है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि आपको पत्ती के फंक्शन बताने हैं, पत्ती का कार्य बताना है। इन चारों में से पढ़िए और देखिए कि कौन सा पत्ती का फंक्शन है। पहला जो है वो है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है वो है ट्रांसपीरेशन, थर्ड है कि बोथ ए और बी है, और लास्ट है कि सपोर्ट फ्रूट है। यानी या तो क्या इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है या दोनों है या फिर क्या है, फ्रूट को सपोर्ट करना है। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में पहले नोट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर कौन सा है। आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो आपको जब पढ़ाया जाता है लीफ के बारे में, तो लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री है किसका, प्लांट का, यानी प्लांट की फूड फैक्ट्री है लीफ। तो खाना कहाँ बनता है पौधे का, लीफ में बनता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा बनता है उसे हमने फोटोसिंथेसिस का नाम दिया था, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट जो है यह है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है कि आपने देखा होगा कि जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से वाटर निकलता है, गैसेस फॉर्म में पानी निकलता है, उस प्रोसेस को हमने कहा था ट्रांसपीरेशन। यानी कि ये दोनों ही सही हैं। जो अगर लास्ट वाला देखिए कि सपोर्ट फ्रूट, तो पत्तियां ऐसा वैसे तो फूड को सप्लाई करती हैं, पर जो सपोर्ट करने का जो काम होता है वो स्टेम का होता है फ्रूट को। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी, यानी जो लीफ का जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस भी है और वो ट्रांसपीरेशन भी है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है वो कह रहा है लीफ वेनेशन यानी लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। जब हमने लीफ में 2 टाइप के वेनेशन पढ़े थे और रूट के भी 2 टाइप्स पढ़े थे। हमने अभी जब लीफ के वेनेशन के बारे में पढ़ा तो हमने पैरेलल वेनेशन देखा और रेटिकुलेट वेनेशन देखा, और रूट के हमने 2 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने रूट और लीफ में क्या देखा था? एक संबंध देखा था, एक रिलेशन देखा था। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो लीफ वेनेशन यानी लीफ का जो वेनेशन है और जो रूट की जो टाइप है उनमें क्या संबंध है या क्या रिलेशन है। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट, यानी जिस पौधे में की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है उसकी रूट फाइब्रस होती हैं। ये पहला ऑप्शन है। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट, यानी जिस पौधे की पत्ती में पैरेलल वेनेशन होता है उसमें टैप रूट होती है। जो सी है वो है नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट, और जो लास्ट है वो है रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। तो जो आपने देखा अभी मैंने आपको बताया था कि जो पत्ती होती है और जो जड़ होती है दोनों में एक रिलेशन होता है। तो जो सी है वो पहले ही गलत हो गई, क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट। जो सी जो आंसर है वो पहले ही हट गया। नेक्स्ट हमने देखा, अगर आप अभी हमने लीफ के वेनेशन के बारे में देखा, अगर हम टाइप्स ऑफ रूट के बारे में देखें तो हमने 2 टाइप्स के रूट देखे। हमने कहा एक तो होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट कैसा होता है? टैप रूट जो होता है वो ऐसा होता है, ये है रूट, ये है रूट। और फाइब्रस रूट कैसा होगा? फाइब्रस रूट कुछ ऐसा होगा। इससे प्रीवियस में हमने क्या देखा था? हमने लीफ का वेनेशन देखा था, यह है रेटिकुलेट और यह है पैरेलल। और इसमें हमने क्या देखा? यह है टैप रूट। टैप रूट क्या है? एक सीधी है, यहाँ से हल्के हल्के सी क्या है? ये है रूट है निकले हुए, और ये क्या है? पूरी ऐसे जाली बनी हुई है। तो ये क्या है? ये है टैप रूट और ये है फाइब्रस रूट। अब हम देखेंगे कि इनमें कैसा जो रिलेशन है। तो सबसे पहला है पैरेलल वेनेशन, यानी कि पैरेलल वेनेशन है और उसकी रूट कैसी है? फाइब्रस रूट है। तो जब भी आपको रूट के बारे में पढ़ाया गया तो आपको पढ़ाया गया था कि जो टैप रूट होती है वो किन में पाई जाती है? वो डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है, यानी जो हायर प्लांट होते हैं। जैसे हमने मैंगो का ट्री पढ़ा था और जैसे और भी जो ट्री पढ़े थे, तो उनमें जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट क्यों होती है? क्योंकि ये रूट आप देखेंगे तो ये रूट क्या है? सीधी रूट है, और ये क्या होगा? ये नीचे तक जाएगा, क्योंकि इसे वाटर का कंडक्शन करना है। अगर इसे वाटर का कंडक्शन करना है, ये ट्री में है, और ट्री क्या है? ट्री बहुत क्या होते हैं? बहुत 4 या 5 फीट के होते हैं। तो उन्हें जो वाटर का जो कंडक्शन करना है, यानी पानी को कंडक्शन करना है, वो बहुत हाइट तक करना है, बहुत ऊंची हाइट तक जाना है। तो इसके लिए इसकी रूट को बहुत गहराइयों तक जाना होगा, यानी कि इसे बहुत गहराइयों तक जाएगा, तभी तो ये प्लांट को सपोर्ट देता है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये बहुत गहराई तक जाएगा और प्लांट को सपोर्ट करेगा। तो यानी कि इसकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी? उसकी जो लीफ होगी वो होगी रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसमें। तो हमने देखा जो डाइकॉट प्लांट है उसमें जो रूट थी वो कैसी थी? वो ऐसी थी, टैप रूट थी। टैप रूट यानी जो बहुत गहराइयों में जा रही थी। और लीफ क्या थी? लीफ थी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन, यानी उसमें जालिका बनी हुई थी। अब अगर आप मैंगो का ट्री देखेंगे और उसकी पत्तियां देखेंगे तो उसमें जालिका बनी हुई हैं, और अगर उसकी रूट की बात करें तो आप उसे इजीली उखाड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो रूट होती है वो बहुत डीप होती है, आप उसे उखाड़ नहीं सकते हैं। तो टैप रूट किसका फंक्शन हो गया? डाइकॉट प्लांट का। हमारे पास आया जो लीफ का वेनेशन, जो ये पैरेलल वेनेशन है। अब पैरेलल वेनेशन किस में हमने देखा था? हमने देखा था शुगर केन में, व्हीट में हमने देखा था। तो इसमें क्या है? पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था पैरेलल वेनेशन, यानी कि सीधी जो रेखाएं होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता है।
अब अगर आप वीट का एक प्लांट लेंगे यानी गेहूं का एक पौधा लेंगे तो आप उसे इजीली उखाड़ सकते हैं। क्यों उखाड़ सकते हैं? क्योंकि उसकी जो रूट है वो फाइब्रस है, उसकी रूट को बहुत गहराइयों में तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पौधा क्या है, छोटा है, उसे वाटर का कंडक्शन करने यानी उसे पानी पहुंचाना है तो बहुत दूर तक नहीं पहुंचाना है, तो उसकी जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं होंगी और उसका जो वेनेशन होगा, लीफ कैसी होंगी, पैरेलल वेनेशन होगा। अगर आप वीट की एक रूट को देखते हैं, वीट की रूट को अगर आपने पौधा उखाड़ा, आपने जड़ें देखी, जड़ें कैसी थी, कुछ ऐसी आपको दिखाई देंगी, फाइब्रस जड़ें दिखाई देंगी। और अगर आप लीफ देखेंगे तो लीफ में कैसा होगा, एक ऐसा वेनेशन होगा, यानी जालिका वाला नहीं होगा। तो हमारे पास जो पहला हमारा ऑप्शन आता है वही सही होगा, क्योंकि पैरेलल वेनेशन है तो क्या है, फाइब्रस रूट है। पैरेलल वेनेशन किन में है, मोनोकॉट में है, यानी जो पौधे छोटे होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन था और रूट कैसी थी, फाइब्रस रूट थी। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, यानी कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है। जब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट किए थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला है सेपल, सेकेंड है पेटल्स, थर्ड है स्टेमन एंड जो लास्ट है वो है पिस्टिल्स। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करना है और अपने आंसर्स को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया होगा और आपका जो आंसर आया होगा वो आया होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिस्टिल। तो पिस्टिल कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे जो सेपल है, सेपल क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है, जो आपको ग्रीन मैंने पार्ट बताया था, सेपल्स क्या है, ग्रीन पार्ट है। जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल पेटल्स होती हैं, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो क्या होती हैं, वो पेटल्स होती हैं। और ये स्टेमन जो है, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है। जो मेल पार्ट के आपको दो पार्ट कराए गए थे, पहला था एंथर और दूसरा था स्टाइल, यानी कि इसके दो पार्ट थे, पहला एंथर है और पहला जो है वो एंथर है और जो दूसरा है वो फिलामेंट है। एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने मेल गैमीट कहा था। और जो फिलामेंट है तो वो क्या करता है, वो जो एंथर होता है उसे फूल से कनेक्ट करता है। पिस्टिल जो है, पिस्टिल के हमने ये जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके क्या थे, 3 पार्ट हमने किए थे। सबसे पहला था स्टिग्मा, और जो दूसरा था वो था स्टाइल, और जो लास्ट था वो था ओवरी। यानी कि जो मेल है उसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फीमेल है उसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो जो ओवरी है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट है और जो स्टिग्मा है वो सबसे पहला पार्ट है। अब ओवरी के अंदर क्या होगा, फीमेल सेल होगी या फीमेल गैमेट होगा। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है, वो मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टिल होगा, तो आपका आंसर स्टेमन होगा, क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। मेल क्या है, मेल के 2 टाइप हैं, और ये क्या है, पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट है। तो फीमेल के कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी स्टेमन क्या है, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आया वो है विच इज करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, यानी पिस्टिल क्या है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल क्या है, पिस्टिल है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आपको इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि जो पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं। अभी आपको बताया था पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आपको वो सेट चूज करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, स्टाइल एंड फिलामेंट।
नेक्स्ट है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। नेक्स्ट है ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट, एंड लास्ट है फिलामेंट एंड एंथर। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट करेंगे और अपना जो आंसर है उसे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोट किया होगा। तो अगर हम जो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ओवरी क्या है, ओवरी फीमेल पार्ट है, ये सही है। जो स्टाइल है ये भी क्या है, फीमेल पार्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर था उसे हम स्टाइल कह रहे थे। नेक्स्ट फिलामेंट है, तो फिलामेंट क्या है, फिलामेंट मेल पार्ट है, ये क्या कर रहा था, एंथर को फ्लावर से जोड़ने का काम कर रहा था। तो ये फिलामेंट क्या है, ये मेल पार्ट है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो है गलत। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरी, ओवरी सही है, स्टाइल भी आता है और स्टिग्मा भी आता है, यानी ये जो तीनों पार्ट हैं वो कहाँ पे आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सही है। इसके बाद हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें ओवरी तो सही है बट एंथर और फिलामेंट क्या है, गलत है, क्योंकि एंथर और फिलामेंट किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट अगर हमने देखा फिलामेंट एंड एंथर, तो ये भी क्या है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा बी, जिसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो स्टिग्मा आएगा, फिर स्टाइल आएगा और ओवरी क्या होगा, लास्ट में आएगा, यानी ये ऐसे में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट, यानी ये फिर से फाइब्रस रूट के बारे में आपसे पूछ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों ही बताई थी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है पी, वीट, रेडिश एंड नीम। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन लिखेंगे और अपनी कॉपी में ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपने नोट किया, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है ऑप्शन पी आता है, सेकंड जो आता है वीट आता है, थर्ड जो आता है रेडिश आता है और लास्ट क्या आता है, नीम आता है। जब मैंने आपको फाइब्रस रूट के बारे में बताया था तो मैंने वीट का आपको एग्जांपल कराया था कि अगर वीट के पौधे को आप उखाड़ते हैं तो उसकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है और उसका जो लीफ में जो वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू लीव्स इज कॉल्ड, यानी कि वाटर के थ्रू जो लीव से जो वाटर लॉस होता है, प्लांट में जो वाटर लॉस होता है लीव से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आया वो आया इवेपोरेशन, सेकंड है कंडेंसेशन, सी है फोटोसिंथेसिस एंड डी है ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, अपने ऑप्शन लिखेंगे और अपने सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जब आपने ऑप्शन को देखा तो इवेपोरेशन भी क्या है, इवेपोरेशन भी क्या होता है कि जब वाटर गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन यानी जमना, यानी जब वाटर क्या होता है भाप से पानी बनता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, यानी लीफ में जो भोजन का निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड लास्ट है ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन एक नॉर्मल कंडीशन है जो कहीं भी हो सकती है, जैसे कि आपने अपने कपड़े धोए और उन्हें सुखाया तो उनका भी इवेपोरेशन हुआ, उनसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो गैसेस की फॉर्म में निकल गई है। बट जो ट्रांसपिरेशन है वो कहाँ पाया जाता है, वो लीफ में पाया जाता है, यानी ये पत्तियों में पाया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट आएंगे, कुछ सेंटेंस आएंगे, आपको उनमें ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी सही और गलत आपको बताना है। तो आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस।
तो आपने श्रब के बारे में पढ़ा, श्रब कैसे होते हैं, और आपने उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। तो ये क्या कह रहे हैं, हर्ब्स क्या आते हैं, एक तो छोटे होते हैं और कभी कभी इनमें क्या होती है, ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो ये क्या है, ये सत्य है या असत्य है, ये आप पहले पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद सत्य है या असत्य है तो आप उसमें टिक करेंगे। जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट है यानी सही है। जो मैंने बताया जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं यानी कोमल होते हैं, और क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, ब्रांचेस कभी कभी नहीं होती। जैसे आपने स्पिनिच देखा होगा तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच नहीं लगी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास आता है वो आता है, इन श्रब ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी जो श्रब होती हैं उनमें जो ब्रांचेस निकलती हैं यानी जो शाखाएं निकलती हैं वो स्टेम के बेस से निकलती हैं, यानी जो ये आपका स्टेम है और ये जो शाखाएं हैं वो यहाँ से निकलती हैं यानी उसके बेस से निकलती हैं। तो श्रब के हैं सबसे जो क्या हम क्या कहते हैं, कोमल जो होते हैं वो हर्ब्स हैं, उनसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, श्रब है। तो श्रब में क्या होगा, इसने क्या कहा, जो ब्रांचेस यानी शाखाएं निकलती हैं वो स्टेम के बेस से निकलती हैं। तो जब आपने श्रब के बारे में पढ़ा होगा तो ये आपने देखा होगा कि जो कभी कभी स्टेम के बेसिस से ब्रांचेस निकलती हैं श्रब में। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट जो आपके पास लाइन आती है वो आती है, इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। अब जब हमने श्रब की बात की थी तो हमने देखा था कि जो स्टेम निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, वो स्टेम के बेस से निकल रही है। बेस मतलब कि जो स्टेम है, ये जो स्टेम है और ये जो ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं सीधे, यानी बेस मतलब कि नीचे से निकल रही हैं, स्टेम के नीचे से निकल रही हैं। अब जब ट्रीज की बात आई तो यहाँ पे क्या आया कि ट्री के अपर पार्ट से ब्रांचेस निकलती हैं। अब जब आपने मैंगो का ट्री देखा होगा तो आपने पहले देखा उसका तना पहले नीचे से बहुत ज़्यादा होता है और जो ब्रांचेस निकली होती है वो काफ़ी ऊपर से निकली होती है, यानी वो बेस से नहीं निकली होती है, नीचे से नहीं निकली होती है। तो ये जो आंसर, ये क्या कह रहा है कि ट्रीज में जो ब्रांचेस निकलेंगी वो अपर पार्ट से निकलेंगी। इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था आपने देखा था जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो कहाँ से कंज्यूम होते हैं, जो सॉइल होती है उसमें वाटर भी होता है और क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और वो क्या कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, मैंने आपको बताया जो पार्ट होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो स्टेटमेंट आप फिर से पढ़ेंगे, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये क्या कह रहे हैं कि वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का वो स्टेम करता है। बट जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट के थ्रू होता है, वो स्टेम के थ्रू नहीं होता है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन कौन करता है, रूट करता है। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आई है वो है, रूट होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, यानी कि रूट क्या करता है, प्लांट को होल्ड करता है। तो ये तो हमें पता है कि जो प्लांट का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, जो जमीन के अंदर रहता है वो क्या होती है, वो रूट होती है, और उसका मेन फंक्शन ही क्या है, पौधे को खड़ा रखना। यदि उसकी रूट ही खराब हो गई या रूट उसकी सूख गई है तो प्लांट क्या होता है, फिर से प्लांट डाई हो जाता है, मर जाता है और गिर जाता है। तो प्लांट का जो फंक्शन क्या है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 है वो क्या है, सही है। तो क्लास आज हमने क्या किया, हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जाना, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए जो एमसीक्यू बेस्ड थे, और आपने कुछ स्टेटमेंट के बारे में जाना जिनमें आपने सत्य और असत्य को जाना। इसके आगे भी हम कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।